Hello, NEET and Z aspirant. How are you? How do you do? How is your preparation? I am sure that you are doing well, and those who have attempted the Z examination, they have done very well. कई बार हुआ होगा कि कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम भी आई होगी, आपको लगा होगा कि वो क्वेश्चन आता है पेपर देने के बाद, बट आप उस टाइम पे नहीं कर पाए। तो ऐसा ही होता है जनरली जब बच्चे एग्जामिनेशन देने जाते हैं। 100% रिजल्ट उन बच्चों का आता है जो टोटल फोकस कर पाते हैं, और आप भी डेफिनेटली फोकस कर पाओगे। तो मेरा ये कहना है कि अभी 10 डेज़ हैं नीट एग्जामिनेशन के, और 10 डेज़ में आप डेफिनेटली 1 वीक ईजिली अपनी प्रिपरेशन पे और लगा सकते हो। पूरे ईयर आपने कोचिंग की है या तो गाइडेंस ली है, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनसे आप गाइडेंस ले रहे होगे जी एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए। बट आज मैं यहाँ आपसे ये बात करने नहीं आई हूँ कि आपने जी या नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो आप कर रहे हो। ओके, मैंने आपको ये बताना है कि आपने एग्जामिनेशन में अपना 100% देने के लिए लास्ट के 3-4 डेज़ क्या करना है। ओके, बिकॉज होता क्या है कि जनरली बच्चों का रिज़ल्ट जो आता है उस पर ही बच्चे फोकस करते हैं कि मेरा रिज़ल्ट क्या आने वाला है। और इसीलिए फ़र्स्ट टाइम तो मैं यही कहूँगी, आप अपने रिज़ल्ट पे फोकस मत करो, आप सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करो। एग्जामिनेशन पेपर को किस तरीके से देना है उस पर फोकस करो। चक दे मूवी का डायलॉग याद होगा, आपके 180 मिनट्स हैं जिसमें आप अपने पूरे साल भर की मेहनत को 100% दे सकते हो, सिर्फ अपने आप को, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को कंट्रोल करके। सो 1 वीक तक आप इजीली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो भी स्ट्रेटेजी आपने बना के रखी हुई है उस पर वर्क करो। बट 3-4 डेज़ पहले कोई भी स्टडी नहीं करनी है। येस, आई एम सेइंग कि नो स्टडी। उन 3-4 डेज़ में आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने माइंड को फोकस करने में, अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखने में। ठीक है, होता है कई बार कि बॉडी वाइज भी आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बच्चों को इतनी एंग्जाइटी होती है कि वो वॉमिट करना तक शुरू कर देते हैं एग्जामिनेशन से पहले। और ये सिर्फ नीट या जी के एस्पिरेंट के साथ नहीं होता, आप लोग हो तो टीनेजर्स ही। ओके, तो ये उन बच्चों के साथ भी होता है जो 9th, 10th, 11th, 12th में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन देने जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है एग्जामिनेशन में रिजल्ट लाने का। आप लोगों के ऊपर भी वही प्रेशर है, आप लोगों ने वो प्रेशर खुद बनाया है। उस प्रेशर को मत बनाओ कि आपने अपना बेस्ट दो, बट ये सोचो कि आपने टॉप कर जाना है या आपने सेलेक्ट ही हो जाना है, इस पर मत फोकस करो। क्योंकि रिजल्ट पे जितना आप फोकस करोगे एंग्जाइटी उतनी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा लूज़ होगा। जब आप अपनी प्रिपरेशन को देखोगे, लास्ट मोमेंट को होता है बच्चों को फार्मूला, बेसिक छोटे छोटे फार्मूला नहीं याद आते हैं, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उनका माइंड फोकस नहीं होता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप 3-4 डेज़ पहले सिर्फ अपने आप को फोकस करो, अपना अच्छा डाइट लो, हल्की डाइट लो, ईजी लाइट डाइट। ठीक है, बहुत हैवी डाइट मत लो। अपने आप को इतना जॉली मोड में रखो, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने फादर, अपने मदर, अपने सिस्टर, जो जिनसे भी आप क्लोज़ हो, या अपने फ्रेंड्स जिनसे भी आप क्लोज़ हो, उनके साथ में अच्छी मोटिवेशनल बातें करो। और अपने आप को सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग कैसी है। स्ट्रेटेजी और प्लानिंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप देखना। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो डेफिनेटली उस तरीके की स्ट्रेटेजी को आप अडॉप्ट कर लो। तो फोकस इज़ ओनली ऑन द क्वेश्चन पेपर। प्रिपरेशन आपने पूरे साल भर की हुई है, पूरे ईयर आपने उस क्वेश्चन पेपर को लगाया है। 3-4 डेज़ पहले कोई बुक, कोई कॉपी नहीं उठानी है, सिर्फ एक कॉपी उठाओ जिसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी लिख रहे होगे कि एग्जामिनेशन वाले दिन मैंने करना क्या है। और दूसरा, आप जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, उसके फार्मूला, उन पर फोकस करो। क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है कि बच्चों की मैक्सिमम बच्चे हार्डली, होता क्या है कि इतने सारे एस्पिरेंट होते हैं, उस पर एवरेज जो एस्पिरेंट होते हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट एवरेज ज़्यादा हैं, टॉप वाले कम हैं और लोएस्ट वाले कम हैं। ठीक है, तो जो एवरेज एस्पिरेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको आता है बट वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, या उस टाइम पे भूल जाते हैं वो चीज़। तो ऑब्वियसली आपने अपने आप को प्लान करना है, अपने ब्रेन को प्लान करना है कि आप उस मोमेंट पर कहीं भी कंट्रोल लूज़ ना करो, कहीं भी एंग्जाइटी ना हो, कहीं भी इनकॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, रिजल्ट जो भी होगा, सेलेक्ट होगी नहीं सेलेक्ट होगी, इट इज़ नॉट योर लास्ट चांस। आप आगे भी सिलेक्ट हो सकते हो, और इट इज़ नॉट द ओनली कॉम्पिटिशन। देयर आर सो मैनी कॉम्पिटिशन इन मेडिकल फील्ड एज वेल एज इंजीनियरिंग फील्ड। आज आप देख लो, वेदांतु हो, अन अकेडमी हो, कोई भी कोचिंग हो, उसके जो फाउंडर है डेफिनेटली वो कहाँ से हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से हैं। तो अल्टीमेटली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से इतना बीटेक, एमटेक सब कुछ करने के बाद भी वो एजुकेशनल फील्ड में आ गए।
क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखते हैं। ओके, तो आपके पास एक फील्ड नहीं है, आप बहुत सारी फील्ड्स चूज़ कर सकते हो। उन फील्ड्स पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कितनी फील्ड्स और कितने आपके पास ऑप्शन हैं। इवन ऐसे भी कोर्सेज है जहाँ पर आप स्पॉन्सरशिप बेसिस पर या स्टाइपेंड लेकर के आप बाहर भी सेटल हो सकते हो। तो वो सारा अभी मुझे बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपको फोकस रहना है अपने एग्ज़ाम पे। अभी आप अपने एग्जामिनेशन पेपर के बारे में सोचो, उस पर फोकस करो, और नेक्स्ट टाइम जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको रादर देन द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड आई विल टेल यू मैनी कोर्सेज दैट आर वेरी बेनिफिशियल इन स्टूडेंट्स लाइफ। तो सेटल तब होते हो जब आप इन 4 सालों में मेहनत कर लेते हो। तो वो 4 सालों की मेहनत को वेस्ट मत जाने दो, अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो, फेल्योर के लिए नहीं। So that is my suggestion to you, that is my guidance to you. If you like it, then please follow the rule, and please don't study just before the examination day. Thank you.